दोस्तों, अगर आप भी बहुत ज़्यादा ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि भैया आपको भी एक क्रेडिट कार्ड के अंदर एक ऐसी फैसिलिटी मिली जिसमें आप बहुत से ज़्यादा आप डिस्काउंट को अर्न कर सके, यानी डिस्काउंट बहुत से ज़्यादा मिले, तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं IRCTC HDFC क्रेडिट कार्ड के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भैया IRCTC का HDFC क्रेडिट कार्ड क्या होता है, इसके क्या फीचर होते हैं, यानी क्या बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसकी क्या ज्वाइनिंग फीस है, और साथ ही साथ जानेंगे इस वीडियो में इस क्रेडिट कार्ड के प्रोज एंड कॉन, ताकि आप एक सही डिसीजन इस क्रेडिट कार्ड के लिए ले सके। दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वी आर वेल केयर, जहाँ पे दोस्तों मैं करता हूँ आपकी वेल की केयर। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका एनुअल चार्ज और ज्वाइनिंग चार्ज क्या लगता है। 500 प्लस GST एनुअल चार्ज लगे या ज्वाइनिंग चार्ज लगे। इसके अलावा अगर आप 1.5 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की अगर आप खरीदी करते हैं पूरे साल में, तो अगले साल के लिए ये वाला जो कार्ड है ये वेव्ड ऑफ हो जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि क्या आप इस क्रेडिट कार्ड से 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा की खरीदी कर सकते हैं। अगर हम मेन बेनिफिट की बात करें तो इसमें देखिए, सबसे पहले आप अगर नॉर्मली अगर IRCTC की वेबसाइट पे या एप्लीकेशन पे जाते हैं, आपको 5% का फ्लैट रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। ध्यान रखिए, मैंने रिवॉर्ड पॉइंट कहा है, कैश बैक नहीं, यानी आपको 5% का रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। और अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से किसी भी जगह पर अगर आप इस कार्ड से स्वैप करते हैं तो आपको 1% का रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहा है। अब देखिए, ध्यान रखिएगा कि ये एक रुपए क्रेडिट कार्ड है, यानी HDFC रुपए क्रेडिट कार्ड है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस एप्लीकेशन से, यानी इनकी जो भी एप्लीकेशन है जिनका इस क्रेडिट कार्ड से टाई अप है, तो अगर आप अलग अलग एप्लीकेशन जो है उस एप्लीकेशन से अगर आपको लिंक करके अगर आप UPI ट्रांजेक्शन करते हैं, जो भी मर्चेंट के ऊपर कर रहे हैं आप ट्रांजेक्शन, तो आपको 1% का सीधी सी बात है एक अच्छा खासा रिवॉर्ड पॉइंट भी देखने को मिल जाता है। अब अगर हम मेजर बेनिफिट की बात करें तो इसमें देखिए 5% के अलावा 5% और आपको कैशबैक देखने को मिलेगा। अगर आप HDFC के स्माई बाय पोर्टल से अगर आप यहाँ पर IRCTC से यानी जो भी अगर आप ट्रेन बुकिंग कर रहे हैं तो 5% का आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहा है, प्लस 5% का आपको कैशबैक मिल रहा है। तो ये आप देखिए, कुल मिला के 10% आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है, वो भी सिर्फ ट्रेन टिकट की बुकिंग पर। लेकिन इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो ट्रेन टिकट की बुकिंग वाला जो सिस्टम है, आपको 1000 रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो मैक्सिमम आप अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे 1% आप रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहा है, तो उस कंडीशन में है आपको कोई कैपिंग नहीं है। लेकिन अगर आप UPI ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि यार मैं UPI ट्रांजेक्शन से बहुत अर्न करने वाला हूं, तो आपको मैक्सिमम 500 जो है वो रिवॉर्ड पॉइंट मिल सकते हैं पूरे मंथ में। यानी कि आप कितना भी ट्रांजेक्शन करें, आपको 1% का रिवॉर्ड पॉइंट की मैक्सिमम 500 रिवॉर्ड पॉइंट की छूट है। अब आप ये बोलेंगे कि यार रिवॉर्ड पॉइंट मिल तो रहा है, लेकिन ये किसके बराबर है। एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 रुपए की, यानी एक रिवॉर्ड पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपीज। और इस रिवॉर्ड पॉइंट को आप कहाँ पर यूज कर सकते हैं, ये IRCTC की जो वेबसाइट रहती है या स्मार्ट बाय पोर्टल रहते हैं, यहाँ पर जो है वो इसका रिडीम कर सकते हैं। जैसे 500 है मिनिमम, आप जब भी आप इसको रिडीम कर रहे हैं तो मिनिमम आपके पास में 100 रिवॉर्ड पॉइंट होना चाहिए, तभी आप इसका यूज कर पाएंगे। और अगर आपने 2 साल से ज़्यादा अगर आप इस रिवॉर्ड पॉइंट को रखते हैं, यानी आपने 2 साल से ज़्यादा इस रिवॉर्ड पॉइंट को रखा, उसका यूज़ नहीं किया, तो ये ऑटोमेटिक जो है वो एक्सपायर हो जाएंगे। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान भी रखना होगा। इसके अलावा अगर हम नॉर्मल बेनिफिट की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको 8 रेलवे के लॉन्च एक्सेस देखने को मिलते हैं, यानी कि 8 रेलवे लॉन्च एक्सेस जो कि आप एग्जीक्यूटिव क्लास में अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आपको देखने को मिल रहा है, जो कि आपको हर क्वार्टर में 2 रेलवे के जो लॉन्च एक्सेस है वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम नॉर्मल बात करें, जैसे कि अगर आप पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा रहे हैं तो यहाँ पर 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर देखने को मिलता है। जो फ्यूल सरचार्ज वेवर देखने को मिलेगा, इसकी रेंज रहती है 400 से 5000। इस ड्यूरेशन में ही, यानी इस रेंज में ही आपको पेट्रोल डलवाना है। अगर आप इस रेंज में पेट्रोल डलवाएंगे तो आपको 250 रुपये तक का फ्यूल सरचार्ज वेवर देखने को मिलेगा उस पूरे कैलेंडर साइकिल के बीच में। अब अगर आपने मान के चलिए इस क्रेडिट कार्ड से आपने पूरा बिल पे नहीं किया, हमेशा ध्यान रखिए जब आपकी स्टेटमेंट साइकिल यानी आपका जब भी बिल जनरेट हो रहा है, तो बिल जनरेट करने के बाद में आपको हमेशा पूरा बिल पे करना है। पूरा बिल अगर आपने पे नहीं किया तो आपको एक अच्छा खासा फीस लगता है, यानी इंटरेस्ट चार्ज लगते हैं, जो कि 3.60 पर मंथ प्लस GST अलग से लगता है। और इसके अलावा चूंकि आपने समय पर बिल पे नहीं किया तो आपको लेट पेमेंट चार्ज भी लगता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, समय पर बिल पे करें, पूरा बिल पे करें। ऐसा नहीं कि आपने उसको जो है वो पार्शली पेमेंट जो है करा, जिससे आपका कहीं ना कहीं दिक्कत आपको भविष्य में हो सकती है।
और इस बात का भी हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों कि जब भी क्रेडिट कार्ड के लिए मैं कोई सा वीडियो बना रहा हूँ तो आपको पहले उसकी पूरी प्रोसेस समझनी है और इस बात को आखिरी में ये डिसाइड करना है कि क्या मुझे क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखिए बहुत इजी क्राइटेरिया, उतना ज़्यादा बहुत टफ क्राइटेरिया नहीं है। 21 साल से 60 साल की अगर आपकी एज और सैलरीड पर्सन है तो आप 25,000 से ज़्यादा अगर आपकी रेगुलर इनकम आ रही है यानी सैलरी आ रही है तो उस कंडीशन में आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर सेम अगर आपकी जो आईटीआर है, अगर आप 6 लाख रुपए से ज़्यादा का आईटीआर भर रहे हैं उस कंडीशन में, जब आप बिजनेसमैन हैं, फ्रीलांसर है और आपकी एज 21 से 65 साल है तो आप बिल्कुल इजी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत जल्दी आपको ये कार्ड अप्रूव हो जाएगा। एक बोनस टिप ये भी है, अगर आप जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना चाह रहे हैं, अगर उस बैंक का क्रेडिट कार्ड के अलावा उसमें अगर आपका सेविंग अकाउंट है या अकाउंट ही है तो भी आपके अप्रूवल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें इसके नॉर्मली कि भाई इसमें क्या प्रॉस एंड कॉन देखने को मिलेगा, देखिए प्रॉस तो यही है कि इसमें अगर आप ज़्यादा रेलवे टिकट बुकिंग कर रहे हैं तो आपको ये बेस्ट फॉर रेलवे यानी IRCTC के माध्यम से अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा आपको डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। दूसरे अगर हम मेन बेनिफिट की बात करें तो ये एक रुपए क्रेडिट कार्ड है। अब ये रुपए क्रेडिट कार्ड है तो आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि भाई रुपए क्रेडिट कार्ड में आपको 1% का फ्लैट रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर हम इसके कॉन की बात करें, चूंकि एक को ब्रांडेड कार्ड है तो आप स्माइल बाय पोर्टल से अगर आप बुकिंग कर रहे हैं तो ये उसका 1% का जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहा है उसका यूजेज जो है वो आप यही कर सकते हैं। आप स्टेटमेंट के अंदर जो है वो बिल जनरेट हो रहा है तो उसमें आप कहीं ना कहीं उसको रिडीम नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छा कार्ड लग सकता है तो बिल्कुल आप इस क्रेडिट कार्ड को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सोच समझ के आराम से आप यूज़ कीजिएगा। एक विशेष बात का ध्यान रखें, हमेशा क्रेडिट कार्ड का मतलब ये नहीं होता है कि आपको यूजेस अगर बहुत अच्छे लगे तभी आप उसका अप्लाई करें, अदरवाइज अप्लाई ना करें कोई बात नहीं है, क्योंकि हर क्रेडिट कार्ड अच्छा नहीं होता और हर क्रेडिट कार्ड की कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, कुछ खराब बातें भी होती है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो काफी पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करके अपना प्यार देना ना भूलिएगा। और अगर आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या कुछ राय देना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपने राय मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप कुछ पूछना भी चाहते हैं तो बिल्कुल मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा आपके कमेंट के आंसर देने की। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वेल्थ रिलेटेड वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।